संघर्ष के बाद भी क्यों नहीं मिला हक? कमलेंद्र ने अधिकारियों पर उठाए गंभीर सवाल। जिले में एक बार फिर न्याय और अधिकारों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे कमलेंद्र ने अब खुलकर प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लगातार संघर्ष, आवेदन और अधिकारियों की चक्कर लगाने के बावजूद आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। इस पूरे मामले ने अब जन चर्चा का रूप ले लिया है और लोग भी ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर आम नागरिक को उसका अधिकार पाने के लिए इतना लंबा संघर्ष क्यों करना पड़ता है। कमलेंद्र, जो कि क्षेत्र के चर्चित परिवार से ताल्लुक रखते हैं और लल्ला भैया के बेटे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार संबंधित विभागों में अपनी समस्या को लेकर आवेदन दिया, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन ही मिला, समाधान नहीं। उन्होंने कहा कि हमने हर संभव प्रयास किया, हर अधिकारी के पास गए, लेकिन सिर्फ तारीख पर तारीख और वादे ही मिले। उनका कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं न कहीं बड़ी कमी है, जिसके चलते आम आदमी की आवाज दबकर रह जाती है। कमलेंद्र का आरोप है कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के कारण उनका मामला जानबूझकर लंबित रखा गया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि समय रहते उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाता तो आज उन्हें इस तरह सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इस मामले को लेकर क्षेत्र में भी लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर एक प्रभावशाली परिवार से जुड़े व्यक्ति को ही न्याय पाने में इतनी परेशानी हो रही है, तो आम, गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई लोगों ने यह भी कहा कि प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आम आदमी को न्याय पाने के लिए इतना लंबा संघर्ष करना ही पड़ेगा? क्या जिम्मेदार अधिकारी अपनी जवाबदेही निभाएंगे या फिर जनता को खुद ही फैसला करना पड़ेगा? अब फैसला जनता के हाथ में है। मैं इतना स्ट्रगल किया हूँ, मैं पैदल से होकर आज यहाँ तक आया हूँ, आप लोगों तक आवाज पहुंची है। तो एक बेटा जिसके माता नहीं है, पिता नहीं है, चले जाएं, उस पर कितना लोड होगा। मेरी उम्र 26 साल है, आप सोचिए कितना मेरे ऊपर लोड होता है। ठीक है, ट्यूशन से लेकर मैंने सब पढ़ाया है, 5-5 किलोमीटर जाके पढ़ाता था। इसको कहते हैं, लल्ला भैया के पास अरबों की संपत्ति थी, सब चीज था। लेकिन आप ये सोचिए, मेरे को देखिए, मेरे पिताजी अमीर थे, लेकिन मैंने अपने हार्ड वर्क से मैंने कमाया, मैं लोगों तक आया, मैं लोगों की आवाज मैंने आवाज उठाई और लोगों ने पसंद किया। तो आप लोगों का मैं यही कह रहा हूं, गोंडा और कर्नलगंज की देवतुल्य परिवार सामने आए और ये पूछे और क्वेश्चन करे इन अधिकारियों से। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि इन लोगों ने मोटी रकम भी ली है। बस मैं बड़े अधिकारी ये जो हैं, डीपीआरओ साहब हो गए, मैडम हो गई, सीडीओ मैडम के तो जाहिर सी बात है वो है। ये बताइए, सेक्रेटरी बार 3 बार लेगा, 3 बार ट्रांसफर हुआ है सेक्रेटरी का। ज्वाइनिंग इनकी हुई है 4-5 दिन पहले, क्यों हुई है, क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? जब मेरे डॉक्यूमेंट है।